जम्मू कश्मीर में तेज हुआ पीओके की प्लानिंग, परिसीमन की प्रक्रिया, शांतिपूर्ण चुनाव, राज्य की बहाली समेत तमाम मुद्दों पर लगी मुहर। बैठक में आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती पूरी तरीके से परेशान दिखी। पाकिस्तान का प्रेम साफ साफ झलक रहा था। कल प्रधानमंत्री मोदी ने 14 नेताओं के साथ जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ बैठक की और बैठक के बाद आपको बता दें पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाकर बड़ी बैठक की और वहाँ के रक्षा मंत्रालयों के साथ साथ सेना की तैनाती सीमा भारत से सटे सीमाई इलाकों में बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। इमरान खान इस मीटिंग के बाद लग रहा है कि बस अब पीओके पर चढ़ाई हुई रक्षा मंत्रालय के साथ साथ वायुसेना चीफ भी एक्टिव भारत में नजर आ रहे हैं। इस बीच कश्मीर पर पीएम मोदी की बैठक के बाद पाकिस्तान में जहां बेचैनी दिखी तो वहीं थल सेना अध्यक्ष का बड़ा बयान निकल के आया। कहा पीओके में बड़े पैमाने पर आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं और पीओके में बड़े पैमाने पर आतंकी सक्रिय भी हैं। अब इन सारे मसले और इन सारे बयानों के बाद पीओके पर चढ़ाई का एक तरीके से सुगबुगाहट जो है वो निकलने लगी है, जिस वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से न केवल बौखलाया है बल्कि तिल मिलाया भी हुआ है। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर कल उस बैठक में क्या कुछ हुआ है। सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लीजिए कि कल उस बैठक में क्या कुछ हुआ है। दरअसल मिशन कश्मीर पर मोदी के महामंथन में बैठक में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद समेत जम्मू कश्मीर के कई नेता भी शामिल थे। गृहमंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल भी थे। दोस्तों आपको बता दें कि 14 नेताओं के साथ हम बैठक की गई थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती का जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का प्रेम दिखा वही दिल्ली आकर भी दिखा। और हद तो ये कि मीटिंग में बैठने के बाद भी वही था कि भैया पाकिस्तान से भी अगर प्रधानमंत्री मोदी यूं ही बातचीत करते तो ठीक होता। समझिए पाकिस्तान का प्रेम ममता महबूबा मुफ्ती का साफ साफ झलकता दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती की रंगत नजर आई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग में महबूबा मुफ्ती अपनी नज़रें चुराती फिरी, उसके भी वीडियोज़ और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जब ग्रुप में फ़ोटो ली, उसमें भी जिस तरीके से पीएम मोदी की तस्वीरें जो दिखी वो भी देखने लायक थी। महबूबा मुफ्ती पूरी तरीके से नज़रें चुराती दिखी। आप समझिए कि जो ये इन कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, इसमें कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि बैठक में हमने 5 मांगे रखी। राज्य का दर्जा जल्द दिया जाए, लोकतंत्र बहाल करने के लिए विधानसभा चुनाव कराया जाए और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और अधिवास समेत कई नियम बनाए गए हैं। इसमें आगे उन्होंने कहा है कि गृहमंत्री ने सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान करे। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट कर दिया है कि परिसीमन की प्रक्रिया और शांतिपूर्ण चुनाव और पूर्ण राज्य की बहाली ये सारे के सारे कार्य किए जाएंगे। लेकिन अभी इन सब के इधर दोस्तों देश भर के ट्विटर पर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत जो ग्रुप की फ़ोटोज़ हैं और वो तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के नेताओं का दिल्ली दौरा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग, तस्वीरें सोशल मीडिया, ट्विटर पर, फेसबुक, व्हाट्सएप तमाम जगहों पर तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। अब लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि क्या पीओके को लेकर पीएम मोदी कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। क्या आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीओके को लेकर क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं। दरअसल पीओके को लेकर इसलिए भी सुगबुगाहट तेज है क्योंकि हाल फिलहाल में भी विदेश मंत्रालय और एनएसए अजीत डोवाल की तरफ से अगर बात करें तो अफगानिस्तान की तालिबानी आतंकवादी संगठन तालिबानी से भी बातचीत की गई थी, जो कि जम्मू कश्मीर में अगर हम कह सकते हैं कि पूरी जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा तो फिर तालिबान से जाकर अफगानिस्तान से भारत की सीमाएं मिलेंगी। इस वजह से अभी इस वक्त तालिबान के नेताओं से बातचीत करना भी काफ़ी अहम है। लेकिन देश भर में ट्विटर से लेकर फेसबुक तक तस्वीरें शेयर करके अब पीओके की बारी। आर्टिकल 370 तो झांकी, पीओके पूरी तरीके से बाकी पीओके की तैयारी इस तरीके से ट्रेंड कर रहा है। और अगर आप भी मानते हैं कि पीओके की तैयारी तेज़ हो रही है तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगर आप भी मानते हैं कि पीओके अब वक्त आ गया है कि भारत का पूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो और अखंड राष्ट्र का जो सपना है वो पूरा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। लेकिन अब हम आपको बता दें कि दिल्ली में जो बैठक हुई उसका रिएक्शन पाकिस्तान तक कैसे पहुंचा, उस बात को भी समझिए। पाकिस्तान में इमरान खान ने भी आपात मीटिंग बुला ली। इमरान खान ने आपात मीटिंग बुलाते हुए भारत और पाकिस्तान से सटे इलाकों में पाकिस्तान की जो सैनिकों की तैनाती है उसे बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। फाइटर जेट, वायुसेना, एयर तमाम
फाइटर जेटों को पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है और उनको एक्टिव मोड में भी रखा है। इमरान खान ने रक्षा मंत्री के साथ भी बैठक की है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि फ़िलहाल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में स्टेटस बदलने के साथ साथ मोदी सरकार की जो तैयारी है वो काफ़ी ख़तरनाक है, इसलिए हम संयुक्त राष्ट्र से मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर का स्टेटस ना बदले। यानी जम्मू कश्मीर के स्टेटस बदलने को लेकर चिंता जाहिर की है पाकिस्तान का विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। इधर सबसे जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आई हुई है दोस्तों कि आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने भी मांग की है कि जल्द से जल्द श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस एक अखंड भारत की नींव रखी जानी चाहिए। जल्द से जल्द पीओके गिलगित बल्टिस्तान को पूरी तरीके से भारत का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए और ये जो आधा अधूरा जम्मू कश्मीर से पूर्ण जम्मू कश्मीर बनाया जाना चाहिए। अब वो वक्त आ चुका है। इस वजह से अब आरएसएस भी लगातार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आरएसएस भी तेज़ी के साथ जुट गया है कि पीओके कैसे भारत का अभिन्न अंग बने। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के ही कुछ ऐसे गद्दार नेता हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि पीओके वापस आए। उनमें सबसे बड़ा गद्दार नेता महबूबा मुफ्ती है। महबूबा मुफ्ती कल जैसे ही मीटिंग से बाहर निकली उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि फ़िलहाल जो मीटिंग हुई हम अभी भी 5 अगस्त को नहीं मानते हैं। यानी वो अभी 5 अगस्त आर्टिकल 370 जब हटाया गया था अभी वो 5 अगस्त को नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि 5 अगस्त अभी नहीं मानेंगे और सबसे पहले पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए। तो पाकिस्तान से फिर से बातचीत करने पर जोर दिया जा रहा है, यानी पाकिस्तान से बातचीत की जाए, आर्टिकल 370 बहाल किया जाए, इस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यानी जो पाकिस्तानी भाषा है उसे लगातार महबूबा मुफ्ती बोलती चली आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला सरेंडर होते दिखाई दिए। उनका स्पष्ट कहना है कि फ़िलहाल शांतिपूर्ण चुनाव और पूर्ण राज्य का दर्जा, अभी जो आर्टिकल 370 की मांग कर रहे थे अब वो सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी बहाल किया जाए, यानी चुनाव कराए जाएं। फारूक अब्दुल्ला तो इन सारे मुद्दों को मांग कर रहे हैं, जबकि महबूबा मुफ्ती अभी भी आर्टिकल 370 पे अटकी हुई हैं। तो दोस्तों पहले तो कमेंट के माध्यम से महबूबा मुफ्ती जैसे इन छुपे आतंकवादियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से दोस्तों जरूर लिखिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को फिर से उसी तरीके से रिहा नहीं करना चाहिए जिस तरीके से उन्हें नज़रबंद किया गया था। और दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से शांति आई है, तेज़ी के साथ शांति की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ चला है और विकास के पथ पर अग्रसर है, उसमें सबसे बड़ा योगदान आप किसे मानते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। और अगर आप भी मानते हैं कि आर्टिकल 370 तो झांकी है, पूरा पीओके अभी बाकी है और पीओके पर चढ़ाई गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर देना चाहिए और अखंड भारत 2024 तक बनाना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले दोस्तों। लेकिन हलचल तेज हो चुकी है, देश भर में मांग भी उठने लगी हैं और अगर आप भी मांग करते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल के अपडेट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।